हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 5 हुंडरू का जल प्राप्त। जी हाँ, एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, तो आप भी अगर 95+ लाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन याद करना होगा। जी हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप उन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। जी हाँ, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। हुंडरू का झरना रांची से 27 मील की दूरी पर अवस्थित है। हुंडरू का झरना जो है रांची से 27 मील की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हुंडरू का झरना रांची से कितने मील की दूरी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 27 मील, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 मील। ये अन्य झरनों से अलग यानी निराला है। सभी झरनों से अलग ये अलग झरना है। यहाँ तक जाने के लिए बेहतरीन सड़क बनी हुई है। धरती ऊबड़ खाबड़ झाड़ी झुरमुटे पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह आबाद है तथा जंगली जानवरों की आवाज़ तथा पक्षियों की चहकन से वन प्रांत गुलजार है। कल छल छल करती नदियां बहती तो किनारे पर रहने वाले लोगों को अमृत बांटती जाती। वहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि अमृत बांटती जाती है। झरना पहुंचने तक मार्ग में अनेक सुंदर जंगल भी है जिनकी विविधता से शायद बाघ को भी डर लगता है। यह झरना स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे है। यह झरना जो है स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील की दूरी पर अवस्थित है? तो 50 मील की दूरी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 ऑब्जेक्टिव अभी तक बन चुका है। जल की धाराएं पहाड़ से नीचे जहां गिरती है वही यह झरना है। जल की धाराएं जब एक होकर गिरती है वहीं पे एक झरना बनती है। इसका उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवर में पिसकर पत्थर के सफेद चूर्ण गिर रहे हैं। इसका उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवर जो होता है उसमें पिसकर पत्थर के सफेद चूर्ण गिर रहे हैं। इसीलिए लेखक ने क्या कहा है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग है। लेखक ने कुछ इस प्रकार इसका व्याख्या किया है। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ इस प्रकार था। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है आपका। हुंडरू का झरना कैसे बना? आप जो हुंडरू का झरना कैसे बना वो बताना है। तो कुछ उत्तर इस प्रकार है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है। नदी जहां पहाड़ जो होता है उसको पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है। वह पानी की कई धाराएं यानी कि अलग अलग धाराएं हो जाती है। जब सारी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है वही झरना बनता है, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उसकी ऊंचाई कितना फुट है? 243 फुट है। ध्यान रखिएगा। यह झरना रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच बह रहा है। यह किसके बीच बह रहा है? रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच बह रहा है। किसके जंगलों के बीच बह रहा है? रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच बह रहा है। एक और रांची का जंगल तो दूसरी ओर हजारीबाग का जंगल। झरना की प्रबल धारा जहां गिरती है वहां पानी का शतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। जहां पानी जहां गिरता है वहां कैसा प्रतीत होता है? तो पानी जो है शतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों लग रहा है बताना है। तो हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से जो जल बाग की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। हुंडरू का पानी जो है वो चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से जो जल बाग की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है वह हमें अच्छा लगता है। इसका कारण है कि सारा जल एक जगह सिमट जाता है। इसका यह रूप विशाल और भयंकर होता है। सबका अपना अपना कारण हो सकता है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है हुंडरू का झरना में आप वहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद वह पानी नदी
नदी का रूप धारण कर मंथर गति से बहता है। मंथर यानी कि धीरे धीरे गति से बहता है, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। जहाँ सारी धाराएं एक होकर बहती है वह स्थान भयानक लगता है। जहाँ पर सारा पानी जो एक होकर गिरता है, धाराएं जो होकर एक जगह गिरता है, वहाँ भयंकर नज़ारा रहता है। लेकिन इसका जिज्ञासा की पूर्ति होती है कि पर्वत से नदियाँ किस प्रकार निकलती है। ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ उत्तर आपका इस प्रकार था। मात्र आप लोग को 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। जी हाँ, अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।